नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और देखिए कशिश न्यूज लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी तरारी विधानसभा में, जहां से हमारे साथ बीजेपी से इस बार के प्रत्याशी और पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार क्या इनका काम है और किस मुद्दे पर ये काम करने वाले हैं, इस पर ही इनसे सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कशिश न्यूज पर। जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल सबसे पहले आपसे, मैं आपको सुन रही थी अभी जिस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, 9 साल वर्सेस 9 महीने, कैसे आप मैसेज देंगे अपने दर्शकों को? जी बिल्कुल, हम ये बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। हर गांव में कोई ना कोई पढ़ा लिखा जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि लोग अब हिसाब किताब करना नहीं समझते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि हम अपने पिछले 11 महीने के चुनाव में 11 महीने पहले 24 नवंबर को जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमने एक स्लोगन निकाला था। उस स्लोगन में ये था कि 9 साल बनाम 9 महीने। आप हमें 9 महीने दीजिए, 9 साल जिसको भी आपने जनप्रतिनिधि चूज किया था, उन्होंने जितनी भी खर्च की थी राशि, उससे ज्यादा राशि हम लोग खर्च करके दिखाएंगे। लेकिन उस स्लोगन की वजह से जो हमारी विकास की रफ्तार पकड़ी और जो हमारी कैबिनेट के हमें समर्थन मिला और केंद्र का समर्थन मिला, उसके वजह से जो हमें फायदे मिले, वो फायदे आज 953 करोड़ रुपए का हमने वर्क सिर्फ एक तरारी विधानसभा में हमने क्रियान्वयन कराया। विधायक जी, आपके साथ एक पूरा हुजूम चल रहा है, मैं देख रही हूँ पीछे, जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं आपके समर्थक पीछे हैं। आपको आपके काम से लोग याद करें, ऐसा क्या एक स्टेप, एक योजना जिसकी बात आप लगातार कर रहे हैं कि जो 900 करोड़ की योजनाएं आपकी आई है वो ज्यादा दिखेगी इस बार? जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2010 में तरारी विधानसभा बना था, जब सबसे पहले हमारे पिताजी यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में आए थे। उस टाइम ये इलाका काफी पिछड़ा था, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया काम को तो उन्होंने सारे गांवों को सड़क के माध्यम से और बिजली के माध्यम से जोड़ दिया था, जो कि योजनाएं हमारी 2022 में जाके कंप्लीट हुई हैं हमारे पूरे बिहार में, कि हमने हर गांवों को 2022 में बिजली के माध्यम से जोड़ा था। लेकिन हमारे पिताजी ने इसको 2015 में ही जोड़ दिया था। तो विकास की रफ्तार को देखते हुए लोग हमें इतनी अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ रहे थे कि उसका भरोसा उन्होंने उपचुनाव 2024 में हमें दिया। 2024 में जब ये भरोसा मुझे मिला तो हमें भी उसी रफ्तार से काम करनी थी, और रफ्तार में जो हमारा सहयोग केंद्र की तरफ से, खास करके माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हमें मिली, और साथ में कैबिनेट का जो हमें डिसीजन मिला कि हमने जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ घोषित कराया, और साथ में बहुत सारे एनओसीज भी हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के लिए दी है। तो उसको लेके मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर वो चीजें यहाँ तरारी में दिखने लग जाएंगी तो आगे आने वाले 5 से 10 साल में ये तरारी भी बिहार के 243 विधानसभा में सबसे टॉप पर जाने वाला है। विशाल जी, क्योंकि इस बार आप चुनावी रणभूमि में हैं तो प्रतिद्वंदी की भी बात होती है और सामने वाले पार्टी के प्रत्याशियों की भी बात होती है। कैसे देख रहे हैं आपके सामने जो प्रत्याशी खड़ा है और उनके किस तरह से उम्मीदवार को देख रहे हैं? क्योंकि पिछले अगर चुनाव को हम देखें 10,000 के वोटों का अंतराल था, इस बार क्या लगता है कितने वोटों के अंतराल से आप इस बार जीत हासिल करने वाले हैं? देखिए, ये मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूं और ये जो समय होता है लोगों से मिलने का, ये बहुत ही अच्छा समय उन प्रतिनिधियों के लिए खास करके होता है जिसने विकास का कार्य किया हो। और हमने तो इतना सारा कार्य किया है, आप देख रही हैं कि हमें कितना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों से। ये आशीर्वाद बटोरना ही हमारा काम है, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद आखिर तक मुझे ही मिलने जा रहा है। और युवाओं के लिए एक आखिरी मैसेज क्या देंगे विधायक? विशाल प्रशांत जिंदाबाद, विशाल प्रशांत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, युवाओं के लिए जैसा जैसे कि आप जानती है कि हमारा देश पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। तो मेरा ये डिमांड रहता है अपने जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं उनसे, कि हमारे जितने युवा भाई हैं, आप खास करके देखेंगे कि कार्यकर्ता भाई जितने हमारे युवा हैं वो काफी जोशीले अंदाज में अपने काम को निभाते हैं और करते हैं। तो मेरा ये हमेशा से प्रमुख पार्टियों से डिमांड रहता है कि वो टिकट के बंटवारे में, आखिर महिलाओं को वो इतना दे रहे हैं, इतना रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या हम युवा भाइयों को भी क्या कुछ रिजर्वेशन मिल सकता है? आखिर हमारी आबादी 47% से ऊपर हमारे तरारी विधानसभा में जो 25 से 40 साल के युवा हैं,
उनकी आबादी 47% है। तो क्या उस रेशियो में हमारे लिए कुछ क्या प्रमुख पार्टियां दे सकती? और खास करके हमारे यहाँ जो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एनओसीज भिजवाई हैं खेलो इंडिया के तहत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके तहत अगर वो चीजें आ जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट के जॉब के लिए प्रिपरेशंस करने के लिए लोगों को रोडों पे भागना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, तो हम वहाँ पे जो ओलंपिक लेवल के ट्रेनर्स हैं उनको लाके यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे हमारे युवा भाइयों को एक तो स्पोर्ट्स में फायदा मिलेगा, दूसरा हेल्थ में मिलेगा और तीसरा उनको जॉब में भी, जहाँ भी वर्क करने के लिए, सर्विस करने के लिए जाएंगे उसमें मिलेगा। और बाकी बहुत सारी योजनाएं हमें रोजगार को लेकर भी है कि माननीय मोदी जी की ये भी योजना है मुद्रा लोन के तहत उनको थोड़ा मजबूत करना, वो सारी योजनाओं को पूरा रोड मैप आपने तैयार किया है। 9 महीने में 900 करोड़ की योजनाएं आपने दी। 5 साल अगर जनता देती है तो कितनी की उम्मीद जनता रख ले कि उनके लिए सौगात मिलने वाली है? देखिए, ये कैलकुलेशन फिर से मैं नहीं करता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र की महत्वपूर्ण इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है यहाँ पे। खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, उनको बस इतना ही पता होता है कि मकान के नाम पे मोदी जी 2 लाख दे रहे हैं, आवास योजना के नाम पर वो रख ले। तो मुझे उस चीज को, उस बाउंडेशन को तोड़ना है, उनको समझाना है कि आपके लिए, आप जो सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए मोदी जी के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे एनडीए गठबंधन के पास इतनी सारी योजनाएं, उन सारी योजनाओं का हम तो वोटर लिस्ट वाइज निकालेंगे कि आपने किन योजनाओं का लाभ लिया और किन का नहीं लिया। उसके हिसाब से केंद्र की सारी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे। और फिर बिहार की योजनाएं तो हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं ही, उनकी योजनाएं तो आप देख ही रही हैं किस तरह से हमारी कैबिनेट ने शतक मारा है, बैटिंग करते जा रहे हैं हम लोग तबातोड़। कुछ विरोधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है आज के डेट में चुनाव में। आपने देखा कि एसआईआर के मुद्दे पे वो बात कर रहे थे, एसआईआर मुद्दा ही नहीं था, तो उनके पास हमने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। जो भी जनता की जरूरत थी वो सारा हमने, हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है। तो मुझे लग रहा है इस बार एनडीए भारी बहुमत से आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ विधायक जी खुद थे जिन्होंने बातचीत की, बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने बातचीत की और ये जानने की हमने इनसे कोशिश की है कि इस बार के विधानसभा इनके क्षेत्र में क्या रणभूमि होने वाली है और जिन मुद्दों के साथ विधायक क्या पहली बार लड़े थे और अब जो मुद्दा है वो मुद्दे के साथ कितना इन्हें जन समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। कशिश के लिए कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, बरारी विधानसभा। बात करें मदन सिंह चंद्रवंशी, मदन सिंह कहिए कि अपना समर्थन दे दिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।